Hello students, welcome back to my YouTube channel Purpose of Education। तो स्टूडेंट्स, आपकी कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2B का जो 10वें नंबर का सवाल है उसमें पूछ रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ये जो इसके 3 भाग हैं, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये शून्यकों का जो 2 संख्याएं दी हुई हैं कामा लगाकर एक शून्यकों का योगफल दिया है और एक गुणनफल दिया है क्रमशः, यानी मतलब पहला जो दिया है क्रमशः मतलब क्रम से पहले शून्य, ये जो 2 संख्याएं दी हुई हैं तीनों भाग में, तो पहले भाग में पहली संख्या जो है का योग दिया है, दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। सवाल आपका इसके पिछले जो सवाल थे उनसे एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है। इसके पिछले सभी सवालों में क्या होता था कि आपका ये जो द्विघात बहुपद दिया रहता था, आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। और इसमें ऐसा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एकदम उसका उल्टा। तो चलिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का आपका एक सूत्र होता है पहले, जो कि आपका ये 10वें सवाल का जो तीनों भाग हैं, तीनों भागों को हल करते वक्त आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। वो सूत्र पहले आप यहाँ लिख लीजिए। इन भाग को हल करते वक्त जो अनिवार्य सूत्र आपको जरूरत पड़ेगी वो ये है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघात समीकरण, आपका जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है कि कैसे द्विघात समीकरण ज्ञात की जाए, उसका ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मोलों का योग इंटू एक्स प्लस मोलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये सूत्र होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, आपका ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में मोलों का योग इंटू एक्स प्लस मोलों का गुणनफल बराबर 0। मूल मतलब वही शून्यक, जैसे कि आपको यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद यानी उसके 2 शून्यक होंगे, 2 मूल होंगे, चाहे शून्यक का हो चाहे मूल का हो, चाहे यहाँ मूलों का योग लिखा है चाहे यहाँ शून्यकों का योग लिखा जाए। शून्यक, ये द्विघात बहुपद जो हम लोगों को ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद यानी उसके 2 शून्यक होंगे, 2 मूल होंगे। तो वही 2 शून्यक, 2 मूल, शून्यक और मूल आपके दोनों एक ही होते हैं, चाहे आप शून्यकों का योग लिखो या मूलों का योग लिखो, बात एक ही है। तो ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसके आपके 2 मूल निकलेंगे। तो यहाँ ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो हम लोग मूल यानी शून्यक, हम लोग 2 द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे, 2 मूल। तो 2 हम लोग क्या मानते थे, एक अल्फा एक बीटा, तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघात बहुपद है तो उसके 2 मूल निकलेंगे अल्फा बीटा, तो उनका योग ये हो जाएगा, उनका गुणनफल ये हो जाएगा। तो आपका जो ये समीकरण होगा यही होगा। अब इस समीकरण के अंतर्गत अगर आपको ये मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल जाए और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल जाए तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो पहले हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान पता होना चाहिए। तो ये जो आपका 10वां सवाल दिया है, इस सवाल के अंतर्गत आपके जो तीनों भाग हैं, तीनों में आपका मूलों का जो योगफल और गुणनफल दिया है, पहला जो है मूलों का योग दिया है, दूसरा आपका मूलों का गुणनफल दिया है, बस। तो यही मान इसमें रख के द्विघात समीकरण निकालेंगे। जैसे कि आपका जो पहला भाग है 1/4 कामा माइनस 1 ये दिया है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे, ये जो सवाल दिया है इसमें आपका जो मूलों का योग यानी जो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है वो 1/4 दिया है, और जो आपका मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। तो आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो जो आपका द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, तो आपका जो ये सूत्र यहाँ निकल के आया है, यही सूत्र तीनों भाग में आपकी जरूरत पड़ेगी। द्विघात समीकरण का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूल आपके अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आपका मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी में रखेंगे तो बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, मूलों का योग आपका 1/4 दिया है गुणे एक्स, मूलों का गुणनफल -1 दिया है बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
1/4x आपका बाहर निकल जाएगा, प्लस का माइनस से गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। तो बस ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। यही ज्ञात करना था, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही जो आपका इस सवाल का दूसरा और तीसरा भाग दिया है ये भी हल हो जाएंगे। बस आपको द्विघात बहुपद का ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का सूत्र पता होना चाहिए और ये मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। मूलों का योग मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, इस समीकरण में रख देंगे तो मान निकल जाएगा। जो दिया है मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर करड़ी में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। ये आपका सवाल में दिया है। अब जो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो जो आपका द्विघात समीकरण का सूत्र होता है वो लिख दिया जाएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यही आपका सूत्र होता है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान करड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। तो आपका जो द्विघात बहुपद निकल के आएगा x² माइनस करड़ी में 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो ये भी आंसर हो गया आपका। जो आपका तीसरा भाग दिया है 0 करड़ी में 5, उसमें दिया है जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करड़ी में 5 दिया है। तो ये आपका सूत्र होता है द्विघात समीकरण का, आपका ये सूत्र होता है। तो x² ऐसे लिख देंगे। जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान करड़ी में 5 दिया है, तो 0 इंटू एक्स, ये इसका मान करड़ी में 5 दिया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस 0 का किसी भी एक्स से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही ऑटोमेटिक चला जाएगा। x² प्लस करड़ी में 5 बराबर 0। तो जो आपका द्विघात बहुपद निकल के आया x² प्लस करड़ी में 5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो ये पहला भाग जिसको हल करके यहाँ तक लाया गया है, ये आपके उत्तरमाला जो आपकी किताब के पीछे उत्तरमाला दी रहती है उसमें ऐसा मान नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा और हल कर लिया गया है। तो चाहे तो आप पहला भाग को थोड़ा सा हल भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके बटे 4 था, इसके बटे कुछ नहीं है, तो इसके बटे 1 और इसके बटे 1 लिख के इनका लैसा लेके इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। ऐसे बराबर ला के 1 4 1 का लैसा लेंगे तो 4 ही आएगा आपका। 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 का x² से गुणा करेंगे 4x², यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लग जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1x, तो ऐसे x लिख सकते हैं। यहाँ माइनस लगा था, 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 और यहाँ बराबर 0 था। तो जब हम इसके बटे कुछ नहीं 1 लिख देंगे तो तिर्यक गुणा जब हम लोग करेंगे तो आप ऐसे इसको पहले ऐसे कर लीजिए। जब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि इसका 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, बराबर इसका 4 का 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आपके बुक में ये आंसर दिया आपका, ये भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हल कर दिया गया है। बटे में 4 था तो इसका लैसा लेके इसको 2 स्टेप और हल कर दिया गया है, तब जाके ये आंसर लाया गया है। तो आप ऐसे हल कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका जो दूसरा भाग दिया है यहाँ तक भी आपका सही है, लेकिन आपकी बुक के उत्तरमाला की तरह अगर आपको उत्तर लाना है तो आपको थोड़ा सा और हल करना होगा। क्या करना होगा, इसके बटे 3 दिया है तो इसके बटे कुछ नहीं 1 ले देंगे, इसके बटे 1, फिर जब लैसा लेंगे 1 1 3 का तो आपका 3 आ जाएगा लैसा है, तो 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 का x² में गुणा करेंगे 3x² हो जाएगा। यहाँ माइनस था, माइनस लगा देंगे, 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 का करड़ी में 2 से गुणा करेंगे 3 करड़ी में 2x आ जाएगा। यहाँ प्लस था, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, बराबर यहाँ आपका 0 था, 0 लिख दिया गया। तो इसके बटे कुछ नहीं है 1 लिख देंगे, फिर जब तिर्यक गुणा करेंगे इनका तो ये 1 से गुणा करेंगे तो यही ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो द्विघात बहुपद है 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1, यही आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो आपको
ऐसे हल कर लेना होगा। ये आपका दूसरा भाग है, ये आपके उत्तरमाला में ऐसा मान दिया है तो इसको इतना हल कर देंगे। ऐसे ही आपका पहले भाग का भी ऐसे लेके 2 स्टेप और हल कर दिया गया है, तो आपकी उत्तरमाला में ये दिया है। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग तो जैसे आपका हल किया गया है वैसे ही सही है। तो आई होप कि आप लोगों को तीनों भाग समझ में आ गया हो। आपका जो 10वां सवाल दिया था उसमें जो तीनों भाग थे वो समझ में आ गया हो। बस आपको ये द्विघात समीकरण का सूत्र पता होना चाहिए। इस सूत्र पता रहेगा और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था, तो बस उसी समीकरण में रख के ऐसे इसको हल कर लिया गया, फिर ऐसे दूसरे को हल कर लिया गया, ऐसे तीसरे को हल कर लिया गया। तो आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो बस आप लोगों को सूत्र याद कर लेना है द्विघात समीकरण का, उसी सूत्र में रख देना है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, जो कि अपने सवाल में दिया है, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा अगर आप लोगों को समझ में आया हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।